दोस्तों पूरा आप ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि हम एक एक चीज पर बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हुई लॉन्च, ठीक है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हुई लॉन्च, ठीक है। तो सीखना है और उससे कमाना है। तो सीखो कमाओ योजना हुई लॉन्च। तो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना विशेष कैबिनेट बैठक में मंजूर हुई है। जैसे कल विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, उसमें मंजूर हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंत्री परिषद की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत ITI से लेकर हायर एजुकेशन तक कंप्लीट कर चुके युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस दौरान उन्हें 8 से 10 हजार रुपए प्रति माह स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। पर दोस्तों प्रशिक्षण तो दिया ही जाएगा, प्रशिक्षण के साथ ही 8 से 10 हजार रुपए जो है प्रति माह स्टाइपेंड के रूप में, एक तरह से मानदेय कह ले या स्टाइपेंड कह ले या सैलरी कह ले, जो भी कह ले, तो स्टाइपेंड के रूप में जो है छात्रवृत्ति कह ले, कुछ भी कह ले, तो आप सीखेंगे भी और 8 से 10 हजार रुपए प्रति माह कमाएंगे भी, ठीक है। तो 8 से 10 हजार रुपए प्रति माह स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो होगी 1 जून से हो सकती है या 7 जून से प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। कभी भी हो सकती है, 1 जून को भी हो सकती है या फिर 7 जून को हो सकती है। 1 से 7 जून के बीच में कभी भी हो सकती है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के दौरान मासिक भत्ता भी उपलब्ध कराया जाएगा। मासिक भत्ता वही 8 से 10 हजार रुपए जो प्रति माह स्टाइपेंड है वो। इसमें दोस्तों फिर तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा प्रस्तावित नवीन योजना मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को लागू करने की स्वीकृति दी गई। तो दोस्तों मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस विभाग के अंतर्गत है? तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा प्रस्तावित ये योजना है। इसके अंतर्गत कम से कम 1 लाख युवाओं को प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण कराने के उद्देश्य से राशि रुपए 1000 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। मतलब इस योजना के लिए कितनी राशि प्रदान कर दी गई है? अभी से एलोकेट कर दी गई है 1000 करोड़, ठीक है। 1000 करोड़ की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस योजना अंतर्गत 18 से 29 वर्ष के युवा जो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हैं तथा जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा ITI या उच्च है वे पात्र होंगे। 18 से 29 वर्ष के युवा होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता 12वीं कम से कम होना चाहिए, उसके बाद ITI और या उच्च होना चाहिए, वो पात्र होंगे। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को 8 से 10 हजार रुपए प्रति माह स्टाइपेंड प्राप्त होगा। स्टाइपेंड का 75% राज्य शासन द्वारा DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा, ठीक है। बाकी का 25% जो है, बाकी का जो 25% है वो जो भी संस्थान जो प्रशिक्षण देगा वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो वो भी मैं आपको आगे पूरा बताने वाला हूँ। प्रशिक्षण उपरांत मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड MPSSDGB द्वारा स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग SCVT का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, मतलब प्रमाण पत्र भी मिलेगा आपको। अभी हम ये देख लेते हैं कितना कितना स्टाइपेंड मिलेगा किस किस योग्यता को। यदि 5वीं से 12वीं तक है तो उनको 8000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। 12वीं तक आपने पास करी है तो 8000 रुपए स्टाइपेंड। ITI करी हुई है तो 8500 रुपए स्टाइपेंड। ये 5वीं से 12वीं है, मतलब 12वीं कम से कम होना जरूरी है, ठीक है। 5वीं से 12वीं जरूर लिखा है लेकिन 12वीं होना कंपलसरी, तो 12वीं तक जो रहेगा वो 8000 रुपए स्टाइपेंड। ITI यदि करी है आपने तो 8500 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। डिप्लोमा किया है तो 9000 रुपए स्टाइपेंड और स्नातक या उच्च शिक्षा ली है तो 10,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा प्रति माह। अब योजना में शामिल होने वाले संस्थानों के लिए जरूरी अभी इस योजना में जो संस्थान जुड़ेंगे, जो भी इंस्टीट्यूट जुड़ेंगे, उनके लिए क्या क्या मापदंड हैं जो कि ट्रेनिंग देंगे। तो देश प्रदेश के औद्योगिक व्यावसायिक प्राइवेट संस्थान जैसे प्रोप्राइटरशिप, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति जुड़कर ट्रेनिंग दे सकेंगे। संस्थान के पास पैन कार्ड और GST रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। संस्थान कुल कर्मचारियों की संख्या के 15% युवाओं को ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। जितनी भी कर्मचारियों की संख्या है उसमें 15% युवाओं को ट्रेनिंग दे सकते हैं। जिन संस्थानों में 20 लोग रेगुलर हैं उनके कुल कर्मचारियों की गणना जमा होने वाले EPF के आधार पर की जाएगी। जिन प्रतिष्ठानों में 20 से कम रेगुलर कर्मचारी हैं और जो EPF की जानकारी नहीं देते उन संस्थानों के में कर्मचारियों की गणना स्वघोषणा के आधार पर की जाएगी। लेकिन ऐसे संस्थानों में कर्मचारी संख्या 20 और उससे ज्यादा नहीं होगी। योजना के मुताबिक युवाओं को 1 साल तक स्टाइपेंड दिया जाएगा। ऐसे मिलेगा स्टाइपेंड। ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाली स्टाइपेंड की 75% राशि राज्य सरकार की ओर से खातों में ट्रांसफर की जाएगी। वही DBT जो आधार बेस्ड पेमेंट जो होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो सीधे आधार से लिंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा। बाकी की 25% राशि है जो संस्थान की ओर से दी जाएगी, जो इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से दी जाएगी।
तो बाकी की 25% राशि जो है संस्थान जो इंस्टीट्यूट रहेगा उसकी ओर से दी जाएगी। संस्थान चाहे तो 25% से ज़्यादा स्टाइपेंड भी दे सकते हैं। यदि संस्थान चाह रहे हैं इंस्टीट्यूट की 25% से ज़्यादा दें तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, मतलब 75 तो राज्य सरकार से मिल जाएगी। मान लीजिए संस्थान चाह रहा है कि हम 50% तक स्टाइपेंड दे सकते हैं, उनको लगते हैं कि अच्छा हम काबिल लोग तैयार कर रहे हैं और अच्छे लोग मिल गए हैं, तो हो सकता है वो 25% ज़्यादा दे दें। मान लीजिए उन्होंने 50% दे दिया तो कितना हो जाएगा, 125% आपको मिल जाएगा। तो और ज़्यादा भी आपको जो स्टाइपेंड जो मानदेय के रूप में मिलेगा, जो भत्ता मिलेगा, वो ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है भाई, 25% तो कम से कम देना ही है। इन सेक्टर्स में होगी ट्रेनिंग। कौन कौन से सेक्टर्स में होगी? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होगी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल आदि में। प्रबंधन मैनेजमेंट में होगी, मैनेजमेंट एवं मार्केटिंग क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जिनमें प्रशिक्षण के बाद छात्र गिग इकोनॉमिक और ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए योग्य होंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से जो जॉब हैं उसके लिए योग्य होंगे, उसमें जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। सर्विस सेक्टर, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रेवल, अस्पताल और रेलवे आदि में हो जाएगा। आईटी सेक्टर में, आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्षेत्र में। फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर, अकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाओं में। मीडिया एवं कला में। कानूनी एवं विधि सेवाएं, शिक्षा और प्रशिक्षण, एक तरह से सभी विभाग इसमें आ गए, तो हर विभाग में जो है रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। विनिर्माण सेवाओं, व्यापार आदि के अंतर्गत बाकी अन्य क्षेत्र। योजना में शामिल होने के लिए प्रोसेस क्या होगी ये भी ध्यान से देख लीजिए। तो अभी दोस्तों पोर्टल लॉन्च हो रहा है, इसके लिए तो मैं जैसा ही लॉन्च होता है वो भी बता दूंगा। अभी जो हमें जानकारी मिली उस अनुसार बता देते हैं कि संस्थानों व युवाओं का MYKKY ये पोर्टल है, इस पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। जैसे ही ये जारी होता है, लाइव होता है पोर्टल, मैं आपको बता दूंगा। संस्थान द्वारा कोर्स का सिलेक्शन किया जाएगा। युवा पोर्टल पर ही कोर्स का सिलेक्शन कर आवेदन करेंगे। संस्थान युवाओं को सिलेक्शन कर ऑफर देंगे। युवा संस्थान और सरकार के लिए ऑनलाइन एग्रीमेंट भी साइन होगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी। योजना के तहत मासिक स्टाइपेंड होगा। मूल्यांकन और प्रमाणीकरण होगा। योजना के पोर्टल पर कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? तो रजिस्ट्रेशन होने के लिए पहले MYKKY की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ जाने पर होम पेज खुल जाएगा। अभी चूंकि लॉन्च नहीं हुआ, जैसे लॉन्च होगा तो आपको बता दूंगा। यहाँ सीखो और कमाओ योजना अंतर्गत आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा। आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे आवश्यक जानकारी कौन कौन सी, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि जानकारी दर्ज करना होगा। हम मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड भी करना होगा स्कैन करके। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपका आवेदन जमा हो जाएगा। तो ये दोस्तों आज हमने देख लिया, क्योंकि अभी सबसे शुरू में जो हमें पता लगा है उस तरह से पूरी हमने जानकारी देख ली। इसका दोस्तों जैसे ही ये पोर्टल लॉन्च होता है मैं आपको उस पर बता दूंगा किस तरह से आपको आवेदन करना